हर कार्यक्रम की मुख्य जरूरत डीजे साउंड मौत का कारण बन रहा है। सरगुजा जिले में डीजे साउंड की वजह से एक युवक में ब्रेन हैमरेज होना पाया गया है। आवाज से हादसा हुआ और एक बच्चे की मौत हो गई। 13-year-old boy Samar Bilore died while dancing to loud DJ music. बड़ा धार्मिक समारोह हो, विवाह या फिर छोटा सा जन्मदिन समारोह, लाउड स्पीकर डीजे साउंड के बिना तो मानो कोई मजा ही नहीं। लेकिन यही मजा आपके लिए मृत्यु की सजा भी बन सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भोपाल में 13 वर्षीय बच्चे की डीजे की तेज आवाज के कारण हार्ट अटैक से मौत हो गई। A tragic incident in Bhopal has left a family devastated after a 13-year-old boy, Samar Bilore, died while dancing to loud DJ music outside his home. छत्तीसगढ़ में 40 वर्षीय व्यक्ति की डीजे की वजह से दिमाग की नस फटने से मौत हो गई। होगी, लेकिन सरगुजा जिले में डीजे साउंड की वजह से एक युवक में ब्रेन हैमरेज होना पाया गया है। यह तो वे घटनाएं हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से डीजे का नुकसान देखने को मिलता है। लाउड स्पीकर के अप्रत्यक्ष रूप से भी कई हानिकारक प्रभाव होते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार 85 डेसिबल या उससे अधिक साउंड में कोई व्यक्ति 8 घंटे से अधिक रहता है तो उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। यही नहीं, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज के अलावा स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, याददाश्त कमजोर होना, बहरापन, नींद न आना, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती है। दरअसल मनुष्य के लिए 0 से 30 डेसिबल तक की आवाज सुनने के लिए पर्याप्त है और 30 से 70 डेसिबल सामान्य परिवेश की आवाज मानी जाती है। वहीं डीजे साउंड की आवाज 100 से 120 से डेसिबल तक होती है, जिनसे नुकसान होना स्वाभाविक है। लोग डीजे की वॉल्यूम को शो ऑफ के लिए इतना हाई कर रहे हैं कि कभी सोशल मीडिया पर छत से टीन गिरती हुई तो कभी नाली के पानी में कंपन वाली तरंगे नजर आती है, तो कभी डीजे की आवाज से घर की छत गिरकर मौत होने की खबर सामने आती है। डीजे की तेज आवाज से कंपन हुआ और एक मकान का छज्जा गिर गया, जिससे वहां मौजूद 10 बच्चे घायल हो गए। इनमें 11 साल का बच्चा प्रशांत केवट गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गलत मिथ है कि हाई बेस एंड हाई वॉल्यूम वाले डीजे को ही ज्यादा बेहतर मानते हैं और उसी की मांग अधिक है। इसके चलते मालिक डीजे की गाड़ी पर कंपटीशन के कारण इतने बक्से बांध रहे हैं कि गाड़ी ओवरलोड हो रही है और एक्सीडेंट होने का भी खतरा बढ़ रहा है। न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आपने अपने विद्यार्थी जीवन में अक्सर एसडीएम, कलेक्टर को डीजे पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र जरूर लिखा होगा। तो क्या सच में इनके पास डीजे को रोक लगाने का अधिकार है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रात 10 बजे के बाद कोई तेज ध्वनि नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल में क्या होता है, डीजे रात 2 बजे तक बजता है, पुलिस भी मुकदर्शक बनी रहती है। सीआरपीसी की धारा 133 के तहत अगर डीजे रात 10 बजे के बाद बज रहा है या अस्पताल, स्कूल या धार्मिक स्थलों के पास तेज आवाज से बज रहा है तो यह पब्लिक नॉइजेंस माना जाता है। ऐसा करने पर सरकार को डीजे बंद करने और उपकरण जब्त करने का अधिकार है। आदेश का उल्लंघन करने पर डीजे ऑपरेटर और इवेंट आयोजक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। नियम के अनुसार डीजे की आवाज 55 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर 100 के ऊपर ही डीजे बजाया जाता है और न जाने कितने लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं और कुछ लोग जान भी खो देते हैं। क्यों ना हम अपनी ओर से पहल करें कि जब भी हम कार्यक्रम करें तो कम वॉल्यूम में ही एंजॉयमेंट करें। डीजे से निश्चित दूरी पर हम रहकर आनंद ले, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। संगीत जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।